Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about how to attempt and analyze snap mocks. Guys, काफी लोग पिंग आ रहे हैं कि स्नैप मॉक्स में एनालाइज कैसे करें, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं जिससे स्कोर मैक्सिमाइज हो। कि कई बार क्या होता है कि आप लोग एनालाइज नहीं करते हो, इसलिए आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, मॉक्स देते जाते हो बस। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखना। डेफिनेटली अगर इसको आप अप्लाई करोगे मॉक्स में तो आप देखोगे कि आपके स्कोर में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। गाइस, स्नैप की हमने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां से जाके इन सबको ज्वाइन कर लेना। प्लस अगर आप कैट दे रहे हो तो कैट के 7 साल के पास पेपर्स कॉन्ट्स एंड एलआरडीआई की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। चलो गाइस, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए जिससे मार्क्स मैक्सिमाइज हो। तो गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्नैप हो या कोई भी एग्जाम हो, ये एग्जाम बेसिकली एमबीए के लिए हो रहा है। तो एट द एंड वो आपसे क्या चेक कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे मैनेजर हो, कितने एफिशिएंट हो, बेसिकली कम टाइम में कैसे ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर लेते हो। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस होना चाहिए गाइस कि मेरे मार्क्स ज्यादा कैसे आ जाएं। ये बहुत मैटर नहीं करता कि आपने बहुत टफ क्वेश्चन कर दिया तो आप खुश हो गए, क्योंकि गाइस बहुत टफ क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लगेंगे, उसी जगह आप वीए के 5 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी है। तो गाइस, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में आपको दो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। एक है 2 राउंड स्ट्रैटेजी, दूसरा है सेक्शनल टाइम लिमिट स्ट्रेटजी। दोनों स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हो मॉक्स में, जो भी आपके लिए सूटेबल लगे आप उसको लगा सकते हो। तो गाइस देखो, पहली बात क्या है कि अगर मैं 2 राउंड स्ट्रेटजी की बात करूं तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। 2 राउंड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आपको पहला राउंड में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आप अंडर 1 मिनट कर सकते हो, आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, जैसे आपने स्नैप का मॉक खोला, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया नॉर्मल सा, तुरंत आपने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन 5 लाइन का अर्थमेटिक का है, आपको आता होगा शायद, तब भी आपको टाइम लगेगा तो आप छोड़ दो। तो ये गाइस लेंथी क्वेश्चन में अगर आप फंस गए ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आप नर्वस हो जाओगे। तो पहले राउंड में क्या करना है आपको, वो क्वेश्चन पिक करने हैं जो आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो बिना सोचे समझे। इसका दूसरा फायदा क्या है ना गाइस, कई बार क्या होता है कि काफी लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन फंस जाते हैं और एंड तक आ ही नहीं पाते हैं, इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आप 2 राउंड स्ट्रेटेजी लगाते हो तो यहां से ये चीज श्योर हो जाएगी कि फर्स्ट राउंड में ही आपने सारे इजी क्वेश्चन फिल्टर कर लिए। तो आपके पास ये सेफ्टी रहेगी कि आपने इस पेपर का कोई भी इजी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है गैस कि लोग आराम आराम से करते हैं, एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे, लास्ट के 3 क्वेश्चन इजी छोड़ के चले जाएंगे। और कई बार क्या होता है गैस कि हम लोग क्वेश्चंस को देख के एक ईगो में आ जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान लो टाइम एंड वर्क का है, आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा था मान लो, और आपके सामने क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मल सा है, आप कर सकते हो, बट बाई चांस आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो बार बार उसके पीछे पड़ते रहोगे। ठीक है, तो गैस ऐसी गलती मत करना। कोई भी इजी क्वेश्चन भी हो, अगर आपको लगता है आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, एक बार उसको देखो, और नहीं हो रहा आगे बढ़ो। तो ये कई बार क्या होता है गैस, एग्जाम में ऑप्शंस गलत दिए रहते हैं। ये 2 साल पहले की बात है गैस, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक कंसेप्ट होता है बॉल वाला, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ ए बॉल वाला, जिसका आंसर 30 सेकंड में आ जाता है। उसका आंसर स्नैप उन्होंने दिया ही नहीं था, गलत दिया था, और बच्चों के 4 मिनट चले गए उसमें। तो 4 मिनट में आप कितने वीए क्वेश्चन कर लेते सोचो। तो गैस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मॉक खोलो या एग्जाम में स्टार्ट 1 से लेकर 60 तक सारे क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंडर वाले कर लो, जिससे आप सेफ रह जाओगे। आपके 20 22 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ आप कर सकते हो वो करो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी सही होती है। और यहाँ पे गाइस कुछ चीजें और ध्यान देना, कि वो चाहते हैं, एग्जाम वाला यही चाहेगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपका एग्जाम ना निकले। तो कई बार वो क्या करते हैं ट्रिक्स, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बहुत लेंदी दे देंगे आपको, जिससे आप नर्वस हो जाओ। 2017 में यही हुआ था। 2017 में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे, वो बहुत लंबे थे, उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि स्नैप पेपर है, लग रहा था कैट पेपर है। ठीक है, बट काफी लोग हुए होंगे जिन्होंने 4 क्वेश्चन देख के ही हार मान ली होगी, मेरा नहीं हो पाएगा। बट कुछ स्मार्ट लोग रहे होंगे, तुरंत स्किप कर दिए 4 क्वेश्चन। गैस 4 क्वेश्चन स्किप कर भी है तो क्या हो गया, नेक्स्ट और लास्ट से कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे। तो ये बहुत ज्यादा नॉन कैट एग्जाम्स, इवन कैट भी ऐसा करता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप राउंड 1 राउंड 2 के अकॉर्डिंग चलोगे, स्किप करने की हैबिट बना लो गाइस। स्किप करने से डरना नहीं है कि आपको एट द एंड 38 से 40 मार्क्स ये एवरेज पेपर में। ठीक है, वो चीज है, सेकंड राउंड में फिर करो। तो ये हो गई एक स्ट्रैटेजी। अब गाइस इस स्ट्रैटेजी में जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ना, इसमें मैंने टाइमिंग नहीं बताया है कि आपको फर्स्ट राउंड 30 मिनट में करना है कि 40 मिनट में। इसका रीजन क्या है, पेपर कैसा भी आ सकता है नहीं पता। पेपर अगर बहुत ही ईजी आ गया तो पहले ही राउंड में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज है, इसलिए टाइमिंग नहीं बताया गया। अब गैस सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है, ये मुझे भी सही लगती है,
बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें आपको सेक्शन बाय सेक्शन टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि आपको, जैसे क्वांट्स है, एक पार्टिकुलर टाइम दे दिया कि इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं, मुझे जो भी करना है इसमें करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांट्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। बीए में कितने आते हैं गैस, 15। एलआर में आते हैं गैस 25। तो गैस क्वांट सेक्शन में आपको रूल बना लो कि 25 मिनट्स आपको देने हैं, ठीक है। 25 मिनट से 26 नहीं होने चाहिए गैस, 25 मिनट में जो करना कर लो। बीए में गैस अगर आप बोलोगे, बीए में आपको 10 मिनट्स देने हैं, बीए गैस 20-20 सेकंड में आपके होंगे क्वेश्चन, ठीक है। 4 साल से देखो आरसी आ नहीं रहा है, बाई चांस एक आरसी आ भी गया तो भी आप 12 क्वेश्चन कर लोगे आराम से। एलआर में भी आपको 25 मिनट्स देने हैं। तो गैस ये कट ऑफ टाइम है, ये मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो आप दे सकते हो, उससे ज्यादा देना ही नहीं है। जैसे आपने क्वांट सेक्शन स्टार्ट किया तो आपको पता है कि आपको 25 मिनट में जो करना है करो। अब क्वांट सेक्शन में आपके पास 25 मिनट है, अब आप इसके अंदर लगा सकते हो 2 राउंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। कि पहले क्वांट से आपने राउंड 1 में इजी कर लिए, फिर जो बचा टाइम उसमें आपने राउंड 2 कर लिए। 25 मिनट बाद तुरंत आपने क्वांट छोड़ दिया। अगर 25 मिनट बाद क्वांट नहीं छोड़ा ना, तो आपके एलआर की इजी क्वेश्चन चले जाएंगे। इसी तरह एलआर में आओ, इसके अंदर जाके फिर आप राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रेटेजी लगाओ कि एलआर के टोटल 25 मिनट्स आपके पास है। पहले इजी क्वेश्चन, ठीक है, स्किप करते जाओ, फिर दूसरे राउंड दो, ठीक है। तो गैस इनमें आपको राउंड 1 राउंड 2 लगाना कि नहीं लगाना आपके ऊपर है, बट लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वरना आप टफ क्वेश्चन में फंस जाओगे, फिर आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर वीए में आओगे, वीए में आप 10 मिनट में कर लोगे काफी क्वेश्चन। तो क्या देखो दोनों में एक तरह से राउंड टू स्ट्रेटेजी लगी हुई है, बस यहाँ पे सेक्शन वाइज लगी है ये में। सेक्शन वाइज भी अच्छा रहता है, बिकॉज चाहे जितना बोल दो, काफी लोग एक आधे क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर बहुत लोग के मैसेज आते हैं, सर मैंने क्वांट सेलर कर लिया, बीए के लिए टाइम ही नहीं बचा, 2 मिनट बीए कर पाए। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होंगी, अगर आप ये चीज करोगे तो नहीं होगी। और गैस एट द एंड स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इजी क्वेश्चन सामने वाले कब लगेगा, जब आपने पढ़ा होगा, वैरायटी करी होगी, ठीक है। तो हर किसी को के लिए अलग चीजें होती है ना, किसी के लिए क्वेश्चन इजी होता है, किसी के लिए ऐसा क्यों होता है। आपने कितनी वैरायटी कितने क्वेश्चन टाइप पढ़े मैटर वही करेगा, अगर वैसे करके करोगे तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पेपर अटेम्प्ट स्टडी समझ में आ गया। अब गैस बात करते हैं हम लोग कैसे आपको करना है, एनालाइज करने मॉक्स, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों अप्लाई करना है एग्जाम्स में, मॉक्स में, तो उससे आपको आइडिया लगेगा हाउ टू एनालाइज स्नैप मॉक्स। ये बेसिकली एनालिसिस सारे एग्जाम्स के लिए है। तो कैसे देखो, जब भी आप मॉक देते हो, मॉक दे के बैठते हो, उसके बाद क्या होता है, जब एनालाइज करने बैठोगे तो 3 चीजें रहेंगी। कुछ क्वेश्चन आपने करेक्ट किए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, आपने अटेम्प्ट किए बट गलत थे। और कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए होंगे, 3 चीजें होंगी। अब गैस देखो, आपने मॉक को एनालाइज करना शुरू किया, मान लो करेक्ट क्वेश्चन आपने देखा, पहला क्वेश्चन करेक्ट है, तो करेक्ट क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या है, आपको आता था आपने कर दिया। आपको बस उनका सोल्यूशन देखना है, और ये देखना है कि आपका सोल्यूशन ज्यादा छोटा है कि उनका। अगर मॉक वाले को सोल्यूशन छोटा है तो उसको आप नोट कर लो क्वेश्चन के साथ, वरना आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका आता ही है वो क्वेश्चन। तो करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी सही है। अब गैस रॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, पहले आप उसको खुद ट्राई करो एक बार कि रॉन्ग क्यों हुआ मुझसे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया था, गलत कैसे हुआ। सिली मिस्टेक हुई है तो उसको नोट करो कहीं पे। और रॉन्ग इसलिए हो कि आपने कंसेप्ट ही गलत लगाया। तो आप कॉपी में वीक एरियाज लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस में है कि आपको हर मॉक के बाद वीक एरियाज क्या हैं आपके, वो लिखने हैं। मॉक ऐसे कॉपी बनाओगे आप, मॉक 1 वीक एरियाज ये थे, मॉक 2 वीक एरियाज ये थे, और वीक एरियाज को रिवाइज करने के बाद ही दूसरा मॉक देना है आपको। तो गैस सिंपल सी बात है, जिस दिन आपके वीक एरिया स्ट्रॉन्ग बदल जाएंगे, उस दिन आपको देखना मॉक्स में नंबर आने लगेंगे। और गैस अगर एनालाइज नहीं किया दिक्कत आएगी। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चन में खुद ट्राई करना है। तो अगर आ गया तो चेक कर लो कि आपका सोल्यूशन ठीक है, ठीक है, कि उनका सोल्यूशन इजी है। और रॉन्ग क्यों हुआ था, सिली मिस्टेक हुई तो लिख लो, सिली मिस्टेक नहीं करनी मुझे, ठीक है, ये चीज। अब गैस क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए, उनका रीजन क्या था, टाइम नहीं बचा था आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन जो छोड़ दिए उनको भी एक बार ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो आप देखो क्यों नहीं आ रहा आपको। या तो क्वेश्चन छोड़ने का रीजन क्या था, टाइम नहीं बचा था, या फिर आपको आता ही नहीं है। अगर टाइम नहीं बचा था तो कोई बात नहीं, स्पीड बनेगी वो धीरे धीरे। अगर आता ही नहीं है तो वो कहाँ लिखोगे आप, वीक एरियाज में, इनक्वालिटी के आगे वीक एरियाज, अगर इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको मॉक्स को सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है, और हर मॉक से वीक एरियाज निकालना है। और आप देखोगे 10 से 12 मॉक के बाद आपके वीक एरियाज कम होते जाएंगे। तो ये गाइस देखो, चाहे जितने मॉक दे दो ना आप, चाहे 30 मॉक दे दो, एनालाइज नहीं किया तो मार्क्स आपके उतने ही आएंगे, बढ़ेंगे नहीं मार्क्स। और ज्यादा पढ़ने फोकस करो गाइस, क्योंकि जितनी वैरायटी क्वेश्चन टाइप आपको रटा होगा, आपके लिए मॉक उतना ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10 में से 2 मॉक में 40 आ भी गया तो फायदा नहीं गाइस। इससे बेटर है कि हर मॉक में 34 मार्क्स है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है।
तो घूम फिर के बाद यहीं पे आती है गाइस कि आपको पढ़ना है। वैरायटी एंड क्वेश्चन टाइप्स इज द की। ठीक है, कैट से नॉन कैट बहुत इजी है। कंडीशन क्या है कि वैरायटी लोग नहीं पढ़ते। आगे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एनालाइज करना, चाहे आप गाइस मॉक 15 ही दो बट एनालाइज करके दो। ठीक है, और 1 घंटे का मॉक है, आराम से एनालाइज कर सकते हो। सीखने में फोकस करो गाइस, ज्यादा सीखोगे तो बढ़ोगे आगे। ठीक है, बाकी गाइस अभी भी टाइम है। कल से हम लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है स्नैप क्रैश कोर्स की। ठीक है, अभी तक कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। हम लोग 300 से 400 अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, प्लस रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। कोई अगर आज से भी स्टार्ट करता है और नेक्स्ट 40-45 डेज अच्छे से पढ़ लेता है, बहुत चांस है एसआईबी में सेमी जाने का। काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इतने कम टाइम में कैसे होगा, बट बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। 200 घंटे को अगर 45 से डिवाइड करोगे, एक दिन का 5 घंटे ही आएगा। इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, पढ़ना क्या पता है। क्योंकि आज के टाइम पे भी लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पर रैंडम चीजें पढ़ोगे तो फायदा नहीं उसका। आप टाइम बहुत दे रहे हो बट बहुत सारी चीजों का वैरायटी नहीं मिल रही आपको। तो गैस अब हम लोग का बैच क्लोज होने वाला है स्नैप क्रैश कोर्स का। तो अगर आपको वाकई स्ट्रक्चर में करना कर लो। इस बार 150 से ज्यादा एसआईबी में सेमिचार्टी कॉल्स थी। और इसको हम गारंटीड कोर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेंटरशिप बहुत सही है। ठीक है, प्लस कंटेंट बहुत डिटेल्ड है, बहुत क्यूरेटेड है, पीवाईक्यू सब कुछ है। बस आपको प्रॉमिस ये करना है कि आपको जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ना। अभी तक आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ के देख लिया। अब नेक्स्ट 45 डेज या स्नैप तक जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे पढ़ लो, फिर बताना मुझे। ठीक है, वो चीज है। क्योंकि गाइस एग्जाम ना निकलने का रीजन सिर्फ एक होगा कोर्स चलने के बाद, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे। और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। इसी तरह एनमैट क्रैश कोर्स, सेम प्राइस है, कंटेंट सेम है, वहां एनमैट के मॉक्स है। एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स आपका बेस्ट कोर्स है, 3500 का है। इसमें एनमैट स्नैप दोनों के मॉक्स हैं, और मॉक्स ही 2000 के हैं, प्राइसिंग तो कुछ है ही नहीं इसकी। ठीक है, 45 प्लस एनआईएमएस पॉलिसी। बाकी गाइस ये समरी है, खैर ये तो प्राइसिंग इसमें अलग लिखी हुई है, 2999 है, और ये आपका 3500 है। ये नया बैच हम लोग का 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी गाइस अगर एसआरसीसी सीमैट सीटी के कोर्सेज देखने देख लो, अभी हम लोग बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बाद में जितना लेट करोगे उतना आपका लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए, मॉक्स चाहिए, मॉक्स हम लोग काफी रिलेवेंट है गाइस। सारे मॉक्स हम लोग मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ, मतलब क्वेश्चन सारे मैं ही सेलेक्ट करता हूँ। एक वर्स्ट केस सिनेरियो मॉक्स आपको मिलेंगे और रेलिवेंट है। बस ये रिव्यूज है मॉक्स के, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप ही गाइस रिव्यूज आया करते हैं, और 90% स्टूडेंट्स रिव्यू से ही आते हैं, ये क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स। तो गाइस यहाँ पे देखो ये चीजें खाली मॉक्स दे रहे थे, फिर वैरायटी फोकस किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, 1 मंथ पहले ही स्टार्ट किया था कोर्स। तो इट इज नॉट अबाउट द टाइम गाइस, टाइम डेफिनेटली ज्यादा दिया होगा पर डे, 8-9 घंटे दिए होंगे। बट इट इज मोर अबाउट द कंटेंट यू आर प्रेफरिंग टू। क्योंकि इस टाइम पे पीडीएफ इकट्ठा करके बहुत सारे मटेरियल से फायदा नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। बाकी रिव्यूज एंड रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, यह नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो। mauzoon.in में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।